समय बढ़िया सहित यूपीआई पेमेंट बढ़ुଛି ଅନେକ ଲୋକ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଲେନଦେନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଉଛି ୟୁପିଆଇରେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫ୍ରଡ୍ ବି ବହୁତ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ଏନପିସିଆଇ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛି ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ ଫ୍ରଡ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଆମ ସହିତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି एनपीसीआईରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କଥା ହେବା ଆଉ ଜାଣିବା କେମିତି ତାଙ୍କ ପଇସାକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ वैसे आज हर लोगों के पास मोबाइल है मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है यूपीआई से पेमेंट हो रहा है वो तो सरल है लेकिन फिर बात वही आती है जो आप भी कैंपेन कर रहे हैं कि फ्रॉड से बचे रहिए कैसे बचेंगे पहला टिप्स क्या है उनके लिए। सर आज डिजिटल पेमेंट जो भी है यूपीआई का है या कोई और भी पेमेंट मोड का है, पॉइंट ये आता है कि कस्टमर अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहा है, जिसके लिए हम एक अवेयरनेस कैंपेन भी करते हैं जहाँ पे हम कस्टमर्स के लिए बताते हैं कि किस तरह के स्कैम हो रहे हैं। मैं इसको फ्रॉड भी नहीं कहूँगा, मैं उसको स्कैम कहूँगा, क्योंकि स्कैम में होता यह है कि ट्रांजैक्शन कस्टमर खुद कर रहा है, उसको बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है और वो पेमेंट करवाया जाता है ऑफर देके उनको। तो पेमेंट सिस्टम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कस्टमर को ही अगर बहलाया जाएगा कि आपको पेमेंट करने के आपको किसी और को ट्रांसफ़र करना है मनी, इनफैक्ट पिन डालने के बाद पैसे मिलेंगे, तो उस तरह का जो धोखा दिया जाता है उससे फ्रॉड हो रहा है, ना कि किसी फ्रॉड के। बढ़ रहा है अभी। ऐसे फ्रॉड सर बढ़ रहे हैं क्योंकि उस तरह के कस्टमर्स हैं जहां पर वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। जो अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट किया जाता है, जैसे कि यूपीआई पिन डालने से पैसा कटता ही है, ये बहुत ही क्लियर है, सारे यूपीआई यूजर्स को ये पता है। लेकिन कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं फ्रॉडस्टर्स के कहने पे और फिर अपना पैसा लेने के चक्कर में वो पिन डाल देते हैं। तो इस तरह के फ्रॉड्स आजकल हो रहे हैं सर। कभी कभार लोग कहते हैं कि मैंने तो पिन दिया ही नहीं कुछ भी नहीं किया और मेरे अकाउंट से अचानक यूपीआई से पेमेंट हो गया ये पॉसिबल है हो सकता है ऐसे। सर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये एक्चुअली मिथ है, क्रिएट किया गया है। जब तक यूपीआई ऐप आपके पास है, आपका मोबाइल आपके पास है, यूपीआई पिन के बिना ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो शायद किसी को पता होगा या कोई होगा जो मोबाइल यूज़ किया होगा है। हाँ, या तो आपके घर में या आपके रिलेटिव्स में किसी को पता है आपका पिन, और वो आपके जाने बिना अगर वो लॉगिन करके पिन निकल के ट्रांजेक्शन कर देगा तो ये पॉसिबल है सर। सर अभी सबसे बड़ा मसला आ रहा है डिजिटल अरेस्ट का। लोग घर के अंदर बंद हो रहे हैं हमारे पास भी कुछ केस ऐसे आ रहा है न्यूज़ में आ रहा है कि मैं एक दिन में घर में था और मैंने मुझे कहा गया कि पैसा इसमें दो उसमें दो। तो ये भी ऐसा ही बड़ा फ्रॉड और स्कैम चल रहा है अभी के दिनों में। जी इससे हाँ। छुटकारा। देखिए सर, ये स्कैम का एक और तरीका है और जहाँ तक मुझे लग रहा है स्कैम के तरीके बदलते रहेंगे। कस्टमर को समझना है कि आप जो पेमेंट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अपने डिजिटल अरेस्ट की बात की, अगर आपको समझना है कि पुलिस किसी भी हालत में आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं करेगी। आपको फ़ोन पे कोई पुलिस वाला वीडियो कॉल पे आपको नहीं नहीं आपको धमका सकता और नहीं आपसे पैसे मांग सकता। उसके लिए आपको जाना चाहिए पुलिस स्टेशन के, और उनको कहिए कि मुझे वारंट दिखाए और मैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आ जाऊँगा। तो ये सर ना बहुत सारी ही बेसिक और कॉमन सेंसिकल चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी कस्टमर को इतना डराया जाता है कि वो फ्रॉडस्टर जो कहते हैं वो मान लेते हैं, और फिर फ्रॉडस्टर कहते हैं कि चलो पैसे ट्रांसफ़र कर दो, तो पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं सर। और एक बात आपने कही एग्जीक्यूटिव की बात की आजकल एक नया फैशन चल रहा है कि बड़े सीनियर लोग आपको क्यूआर कोड भेज रहे हैं या नंबर भेजें कि इसमें पेमेंट कर दो। तो सर ये ऐसा है कि काफ़ी सारे कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ रहते हैं, राइट। वो हमेशा पे एक तरीके के प्रेशर में रहते हैं कि अगर मेरे सीईओ साहब ने मुझको अगर मैसेज किया है कि कोई पैसे ट्रांसफ़र कर दो इमीजिएटली, तो वो बेचारा दो चीज़ों की वजह से फंस जाता है। एक तो उनको ये है कि मैं मेरे सीईओ को नाराज़ नहीं कर सकता, मेरी नौकरी पे आ सकती है। या तो इस तरह के भी वो लोग होते हैं कि अगर मैं पेमेंट कर दूंगा या उनको ट्रांसफ़र कर दूंगा तो एटलीस्ट ही विल फील नाइस अबाउट मी, मेरा शायद प्रमोशन का चांस बन जाएगा। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि सीईओ साहब 4 लेवल नीचे के जूनियर के पास से जो कभी इंटरेक्शन किया ही नहीं है, उससे पैसे क्यों तो वो मांगेंगे। बंदा कैसे जानेगा कि ये सच है या गलत है कहाँ पे वो अटक जाए या रुक जाए। अगर आपको किसी अननोन नंबर से मैसेज आए, क्योंकि आपके पास आपके सीईओ का नंबर तो चलो ना भी हो, लेकिन अगर आपके सीईओ को इम्पर्सोनेट करके कोई आपको मैसेज भेजता है, तो सबसे पहले तो आप सीईओ के ऑफिस में इंक्वायरी कीजिए या अपने बॉस को पूछिए, ठीक है, या उनको इंटरेक्ट कीजिए अपने सीईओ के साथ किसी उनके ऑफिस में कि सर सीईओ साहब ने मंगाया है, सीईओ साहब ने बोला कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, उनको अर्जेंट नीड है, क्या ये सही है, क्या मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं। ये आप 2 मिनट रुक जाइए, आपका दिमाग चलने लगेगा कि सर नॉर्मली सीईओ साहब 3 या 4 लेवल 5 लेवल नीचे के बंदों से पैसे नहीं मांगते। क्यूआर कोड हो या आईडी हो जब पेमेंट किया जाता है तो वहाँ पे कुछ नाम चेंज आता है जैसे कि सीईओ का नाम पता होगा लेकिन वहाँ पे कुछ अलग नाम भी आता है या कैसे उस जगह कैसे बंदा अटक जाए। जी हाँ। तो जब पैसे मांगे जाते हैं और अगर कोई भी यूपीआई आईडी दिया जाता है, तो यूपीआई में फंक्शनैलिटी है कि जहाँ पर भी आप कोई भी यूपीआई आईडी डालें, तो उस यूपीआई आईडी से लिंक जो भी बैंक अकाउंट है उसमें जो नाम रजिस्टर किया गया है, जो केवाईसी किया गया है, वही नाम दिखता है।
तो पेयर जो भी होता है उसको पता चलता है कि आप एक्चुअल पेमेंट किस बंदे को कर रहे हो। आपको यूपीआई आईडी उस वक्त नहीं देखना, आपको यूपीआई आईडी से जो फेच किया गया नाम है जो कोर बैंकिंग सिस्टम से आता है, आपको वो देख करके पेमेंट करना है। और एक बात आ रही है कि आजकल मैसेज भी आ रहा है पेमेंट से पहले, वो क्या मैसेज आ रहा है कि ये फ्रॉड हो सकता है, कौन मैसेज दे रहा है, और सब नंबर में आ रहा है ये? देखिए सर, डीओटी ने एक नया चीज़ निकाला है जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे मोबाइल नंबर जो सस्पेक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू देम काफ़ी सारे सोर्सेज से कलेक्ट किए हुए होते हैं, वो उन्होंने इकोसिस्टम में बैंक्स को यूपीआई ऐप्स को प्रोवाइड किए हुए हैं। तो काफ़ी सारे यूपीआई ऐप्स ऐसा है कि अगर किसी इस तरह के मोबाइल नंबर पे पेमेंट किया जा रहा है या इनिशिएट किया जा रहा है, तो वो कस्टमर को अपने ऐप के ऊपर ही दिखाया जाता है कि सर ये मोबाइल नंबर पे आप पेमेंट कर रहे हो, ये शायद रिस्की हो सकता है, आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। तो उस तरह के नोटिफिकेशंस कहते हैं जो ऐप पे ही आते हैं, उसको इन ऐप नोटिफिकेशन कहा जाता है। तो इस तरह के नोटिफिकेशंस पॉपुलेट किए जाते हैं हाँ, सर। लोगों की एक समस्या होती है, वो बोलते हैं कि मेरा नंबर कैसे गया फॉरेस्टर के पास, कहाँ से नंबर आता है, कैसे लीक होता है। इसको पाबंदी की जा सकती है कि ऐसी कोई व्यवस्था हो रही है गवर्नमेंट के लेवल में? देखिए सर, नंबर लीक होना, आप सोशल मीडिया पे इतना हो, हर जगह पे आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करते हो, आप जब कुरियर से सामान मंगाते हो कुरियर वाले के पास आपका तो आपका नंबर सब जगह काफ़ी सारी जगह पे है। तो आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि आपका नंबर चाहे कहीं पे भी हो, लेकिन आपसे अगर कोई धोखे से पेमेंट करवाने की कोशिश करे, तो अगर आप यूपीआई यूज़ करते हो फॉर एग्जांपल, तो जो भी पेमेंट सिस्टम यूज़ करते हो, उस पेमेंट सिस्टम की बेसिक चीज़ें जो है सेफ्टी सिक्योरिटी की, वो आपको जान लेनी चाहिए। जैसे कि आप स्कूटर चलाने के लिए आपने नया बाइक लिया है, तो आपको उस बाइक चलाने के रूल्स पता होने चाहिए सर। बेसिक चीज़ें याद रखें, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। आज भी लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया नहीं करना है, थ्रेट हो सकता है, पैसा मेरा जा सकता है, मैं कैश में ही सही हूँ। उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरा आखिरी सवाल आपको ये। सर अगर मेरा यही कहना है सर, इंडिया इज़ मूविंग टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन, डिजिटल इज़ द फ्यूचर। आज गांव गांव में भी यूपीआई फैल चुका है और लोग अडॉप्ट कर चुके हैं यूपीआई। जिस तरह के ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, 40 करोड़ यूज़र है यूपीआई के। तो ये यूपीआई सेफ अगर नहीं होता तो इतने सारे लोग यूज़ ही नहीं करते। तो मेरा कहना है कि डिजिटल करिए, लेकिन सेफ तरीके से कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। स्पष्ट भाବରେ କହିଲେ कि ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଠକ ଜଗି ବସିଥାନ୍ତି। ତ ଜଗିବାର ବାଟ ନିଜ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ଅନୁଜ ଦାସ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।